अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में ख़त्म होती तफरीक बनाम सरकार। क्या नाम है इसका? रॉक्सी। ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। ये फीमेल। ओ, कपड़ों पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये इसको लेके तू बाहर कब कब जाता? ये मैं इस टाइम ही सेट सेट ओए सेट सेट। इसकी तेरी बात सुनता है? हाँ जी। कितना टाइम देता है तू इसको? इसको घंटा। दो है मेरे पास, एक नहीं है, एक ऊपर चला गया। शौक है तुम्हें कुत्ते का? हाँ जी। यूर अ डॉग पर्सन? हाँ जी। बिल्लियाँ भी रखी है? नहीं, डॉग। सिर्फ डॉग रखा हुआ है। और क्रिकेट खेलते हो? नहीं। कोई और एंटरटेनमेंट करते हो? नहीं। क्या करते हो एंटरटेनमेंट? खेलते हैं दोस्तों के साथ। क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी। गली में? हाँ जी। वेरी गुड। और मोबाइल पे कितनी देर लगाते हो? मोबाइल पे बस जब दिल किया। मोबाइल पे क्या देखते हो? बस क्या, मोबाइल पे क्या देखते हो? टिकटॉक देखते हैं और क्या देखते हैं। टिकटॉक पे किसको पसंद करते हो? किसी को बस वही शौक है। बस वैसे ही देखते हो? किसी को शौक से देखते हो? कोई पसंद है? नहीं नहीं। कोई भी नहीं? तो ये तो अच्छी बात है। रॉक्सी जो सी है बहुत अच्छी है। रॉक्सी रॉक्सी फैमिली डॉग है ना? और रॉक्सी सेट। चलो जी, मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, अभी ज़रा शो करना है इसलिए, वरना मुझे बड़ा प्यार है इन जानवरों से ना। आए आपको और लोगों से बात कराते हैं। इस वक्त हम अंदरून शहर में हैं। आपको पता है मुझे शहर के ना पुराने घर बहुत पसंद है। ये अंदरून शहर का आपको एक घर दिखा रहा हूँ। इसकी सीढ़ियाँ देखें, ये अभी भी ये जो आप ईंटें देख रहे हैं ये पुरानी है। पास लोगों के इंटरेस्ट होते हैं कि किसी को क्या पसंद है। मुझे ये पुराने घर बड़े पसंद हैं। इसकी छत पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये बड़ा यूनिक स्टाइल का बना हुआ घर है। ये है मुग़ल एरा का, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा वो हुई भी है ना, एडिशन हुआ है, वो ब्रिटिश एरा में भी हुआ हुआ, यानी कि प्री पार्टीशन हुआ हुआ है। ये प्री पार्टीशन घर है। अब इसकी सीढ़ियाँ देख। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगी आप मुझसे टीवी पे? नहीं करेंगी? बस ऐसे ही पूछना आपसे घर के बारे। बड़ा खूबसूरत घर बना, लेकिन ये ठीक नहीं है, बेचारा कमज़ोर हो गया है। बहुत प्यारा था पहले। हाँ, उसकी शक्ल से लगता है कि वो प्यारा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही वो गिर भी गया पीछे। सारी छतें पिछली गिरी हुई हैं, ऊपर देखें, ऊपर जाकर बड़ा खतरनाक भी हो गया ये तो। ये साइड जो सी कमजोर है इसकी। हाँ जी, ये साइड पूरी कमजोर है, लेकिन ये साइड ठीक है। जिस साइड पे आप ये बनवाया, ये नया बनवाया आपने? हाँ। अब थोड़े दिन हुए, थोड़ी सी ठीक ठाक करवाई। हाँ, चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। लोग थोड़े शर्मीले हैं, मैंने उनसे बातचीत तो की है, लेकिन वो टीवी पे नहीं आना चाहते, तो हम उसका ख्याल रखेंगे। शर्मीले हैं ना, अंदरून शहर के लोग मोस्टली शर्मीले होते हैं, मैनू काट के। अब छत पे आ गए, आपको छत दिखाता हूँ। अभी ये घर की छत जो सी है ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आंखों को भी सुकून मिलता है। मैं बाहर से आया हूँ या दूसरी जगह से आया हूँ, हमारे घर ऐसे नहीं है। हमने ऐसे घर देखे हैं, अंदरून शहर के अंदर ही देखे हैं, तो इनको देखना भी एक किस्म की एंटरटेनमेंट ये मेरे लिए तो कम से कम। आए ऊपर चलते हैं। अंदरून शहर में बसंत हुआ करती थी और हम बसंत मनाया करते थे। वाह वाह वाह। हो, वहाँ से देखें, आपको ये वज़ीर खान मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये अंदरून शहर की खूबसूरती है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग जो लोग पोस्ट कार्ड्स पे देखते हैं या जिनके वॉलपेपर लगाते हैं, वो हमारे घरों की छतों से हमको नज़र आता है। हमें बादशाह मस्जिद नज़र आती है, मीनार पाकिस्तान नज़र आता है, और हमें वज़ीर खान मस्जिद भी अपनी छत से नज़र आ जाती है। लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही हैं। देखें ये कितनी खूबसूरत हवेली है। अब सिर्फ इसकी आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसकी खूबसूरती का। ये घर जिस पे मैं खड़ा हूँ ये प्री पार्टीशन है, लेकिन वो भी अब इतनी बुरी हालत में आ गया हुआ। वो देखें, वहाँ से उसकी छत गिर रही है क्योंकि वो कमज़ोर हो गया। इसमें स्टील वर्क कम है, इसमें लकड़ी का काम ज़्यादा है। ये दोनों एरा के अंदर है, यानी कि पार्टीशन, प्री पार्टीशन भी है, और इसके अंदर ये पुराना घर था, इसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रेनोवेट भी करते रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसने जाना है। लेकिन इसको महफूज कर सकते हैं, हम कर नहीं पा रहे, ये अलग बात है। आप बच्चों से पूछें, किसी से पूछें लाहौर शहर के अंदर रहने वालों से कि अब तफरीह के लिए कहाँ जाते हैं आप। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि आप तफरीह के लिए कहाँ जाते हैं? अगर आपने सैर करनी हो तो कहाँ जाते हैं आप? किस जगह पे जाके एंटरटेनमेंट, क्योंकि इंसान की ज़रूरत है ये। हम कोई मशीन तो है नहीं कि हम किसी काम में जुटे हैं तो वही करते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी एंटरटेनमेंट है क्या, हम कहाँ जाते हैं? अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ अंदरून शहर, ये शहर तारीखी शहर है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, आप किसी बड़े इटली चले जाएं, आप कहीं पेरिस चले जाएं, वहाँ पर जो पुरानी जगह हैं उन्होंने महफूज की हुई हैं, उस जगह को महफूज किया हुआ है। इवन अब जो आज़रबाईजान है, वहाँ बाकू में ओल्ड सिटी है। जो लोग बाकू गए हैं या आज़रबाईजान गए हैं उनको पता होगा कि वो ओल्ड सिटी तक उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है, उसको घरों को प्रिजर्व किया हुआ है। ये खूबसूरती है आपके शहर की, ये लोगों को दिखानी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए। यहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग एक डार्क इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट लेस
है। यहाँ पर कोई तफरी नहीं है उनके पास। तफरी के लिए हम आए हैं और तफरी जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी तफरी यही है कि मैं इन खूबसूरत घरों को देखूँ। अभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे इस घर के अंदर जाना है, इस घर की छत पर जाना है। छतों के साथ जो लाहौर के शहरियों का एक लगाव था, जो प्यार था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। छत पे हम आते नहीं यार, स्मोक हो गई है, बच्चे जाएंगे गला ख़राब हो जाएगा, स्मोक फैल जाती है, वह हवा आबो हवा इतनी सेहतमंद नहीं है। अब हम छतों पे आने से भी घबराते हैं। पहले पतंगबाजी करते थे, अब पतंगबाजी भी, क्योंकि हमने खुद ही शहर के अंदर ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए जिन्होंने इस खेल को खूनी खेल बना दिया। अब आप कबूतरबाजी करते थे, कबूतरबाजी करने वाले भी लोग कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी वो देखें, वो पिंजरा नज़र आ रहा है, एक वो पिंजरा नज़र आ रहा है कबूतर का, इस तरफ पिंजरे नज़र आ रहे हैं। ये पिंजरे आज भी नज़र आते हैं। ये लाहौर शहर की शान है कि लाहौर शहर में आपको छतों पे कबूतरों के पिंजरे, देखो कबूतरबाजी करते थे। कबूतरबाज भी ख़त्म होते जा रहे हैं, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और आप ये सोचें, जब ये ख़त्म होंगी तो ऑल्टरनेट क्या होगा? ऑल्टरनेट वो होगा जो यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं और जिनके ऊपर अब लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये हमारे मुआशरे में बुराई फैला रहे हैं, हमारे मुआशरे को गलत सिमत लेके जा रहे हैं, हमें हमारी सकाफत से दूर करते जा रहे हैं, हमें हमारे ट्रेडिशंस से दूर करते जा रहे हैं, हमारी तहजीब व तमद्दुन से दूर करते जा रहे हैं। ये बात बताने वाली है कि हमारी इंटरटेनमेंट ख़त्म होती जा रही है। आए उस घर की छत पर चलते हैं, उसके बाद आपके लोगों से भी बात करवाऊँगा, जिनसे ये पूछेंगे कि जो लोग अब छोटा मोटा मेला लग जाए, जैसे रेस कोर्स में गुले दाऊदी का मेला लगता है, तो लोग वहाँ कितना एंजॉय करते हैं। फिर हुकूमत के लोग जिनसे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल लगाएं, समर फेस्टिवल लगाएं, इस तरह की चीज़ें लगाएं, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस घर की छत पे जाना। घर देख लें आप, वो देखें क्या शानदार घर है। फूल देखने आई हैं? जी बिल्कुल। कैसे लग रहा है आपको ये? बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़े अरसे के बाद इस तरह मेला आया ना, बड़े अरसे के बाद कोई खुशी की चीज आई है। हाँ जी, ये तो हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे। ये इवेंट होने चाहिए, है ना? हम बड़े मिस करते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब एंजॉय करें। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मुल्तान से आई हूँ। मुल्तान से आई हैं? अच्छा, मुल्तान में भी, मुल्तान में ये गुले दाऊदी जो है ना, ये बड़े अरसे बाद आता है यहाँ लाहौर में। तो खास बात क्या लगी आपको? बेटा बस मेरी शादी मुल्तान हुई है, मैं लाहौर की मारूटाउन की। अच्छा, लाहौर की है। तो फिर तो आपको ये अच्छा लगा होगा ना? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा आंटी? बहुत अच्छा लगा। कोई खास चीज कुछ बताना चाहे, कोई बात बुरी लगी हो? कितना अच्छा एग्जीबिशन है, वो कैमरे में भी हम देख रहे हैं। अच्छा, सब बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर में जो लगती है ना नुमाइशें, इधर माशाल्लाह लोगों का बहुत हजूम होता है। ऐसे ही है और लोग बड़े खुशी से, हर बंदा, हर तबके का बंदा आता है। लाहौर काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है। मैं जो अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको तरक्कियां दे। वो दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। कहा बड़ों ने जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शौक से प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम शौक से। किधर घूम रहा है कैमरा मैन? इधर उधर घूम रहा है। कैसे आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको ये? मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले साल भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप इसको और एक्सटेंड करें। क्योंकि हमें मौका दें कि हम इकट्ठे हों और फिर घूमे फिरे। हाँ, लोगों की अट्रैक्शन में बहुत होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू ब्रदर। आ जाए जी। मैं यही सोच रहा था कि हम जब इस तरह बाहर आते हैं, और स्पेशली अब आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, पॉलिटिकल सीन को देख के, हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो आजकल चल रहा है, तो उसमें ये जो सी चीज़ें होती हैं ना, ये एक ठंडी हवा के झोंके की तरह होती हैं। तो इसको होना चाहिए, इस अट्रैक्शन को होना चाहिए। और ये फूलों की नुमाइश जो सी है, ये मेरे ख्याल से इसको एक्सटेंड भी कर देना चाहिए। लोग आए, देखिए कितने खुश हैं, उनके चेहरों पे कितनी खुशियाँ। दूसरे शहरों से भी आए हुए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नाइस है माशाल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद एक साइन ऑफ रिलीफ में। हाँ जी, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है ना। पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा, अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सबसे खास चीज़ क्या लगी आपको? खूबसूरती हो ऐसी लगी बस। हम सारे जो है ना डिप्रेशन में चले गए हुए हैं ना शहर में, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नजर आ रही है। ऐसे ही है ना? माशाल्लाह, ये तो ऐसे ही है। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही। लाहौर से ही हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खुश हो जाता, बहुत खुश हो जाता बंदा आके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आए जी, हम आगे चलते हैं। फूल देखें आप कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। अच्छा, हम फूलों के अंदर भी जा सकते हैं यार। अब तो यहीं पे रुको, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। या तो यहाँ पर रुक, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। रुक जरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, थैंक यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करना आप वहाँ से कैसा लग रहा है। मैं फूलों के अंदर, फूलों के दरमियान में फिर रहा हूँ मैं, कांटा। ये सारे फूल हैं और मैं इनमें इतना बड़ा कांटा। वाह वाह वाह, पिक्चर परफेक्ट शॉट है ये। यानी कि आप फूलों के दरमियान में है, यहाँ पर आके पिक्चर खिंचवाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको, है ना। ऐसे ही लग रहा है। थोड़ा लो करके दिखाओ लोगों को, लो करो। ये देखें जी, अब वाह वाह वाह। और देखते जाएं, हम इसको काट नहीं रहे आपके लिए एडिट। आजा 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 आजा, टीवी पे आएगा तू। मेरा दोस्त भी आ गया, वो देखो। अब ये पिक्चर परफेक्ट शॉट बना हुआ है ना। ग्लासेस लगा के पिक्चर लेंगे हम। वेरी नाइस।
थैंक यू। अब हम यहाँ से फूलों के दरमियान से निकल रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको। ये चीज़ होती है ना, वो एक यादगार रह जाती है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ हम जो उनकी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके पास तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो आप भी यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाएं आके, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लाहौर शहर के दो बड़े शौक जो उनसे हैं, पहला शौक तो पतंगबाजी है, वो आजकल हो नहीं रही, ना हो सकती है क्योंकि हमने उस शौक को तबाह कर दिया है। एक दूसरा बड़ा शौक कबूतरबाजी है। लाहौर शहर में पुराने घरों में, अंदरून शहर में आप चले जाएं तो ऊंचे ऊंचे जंगले और उसके अंदर कबूतर हम बचपन से देखते आए हैं। अब वहाँ मोबाइल फ़ोनों के इनके खंभों के साथ साथ ये कबूतर के पिंजरे कहीं कहीं नज़र आते हैं। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। उस्ताद पोलू तनवीर साहब उनका नाम है और वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा नाम है लाहौर शहर का कबूतरबाजी में, और यहाँ पर उनका क्लेम ये है कि यहाँ जितने कबूतर हैं पूरे पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इतने कबूतर नहीं है और इस तरह के कबूतर नहीं है। इससे ज़्यादा जो मेरे पास कबूतर हैं, अगर पाकिस्तान में हैं तो तादाद में मेरे पास है। तादाद में आपके पास? क्या आपकी कोई ऐसी ब्रीड है जो सिर्फ आपके पास है और कहीं नहीं है? फिरोजपुरी कबूतर जी, तो उसकी तादाद में कबूतर मेरे पास है, ना करते तकरीबन 2000 कबूतर मेरे पास फिरोजपुरी होगा। फिरोजपुरी, तो ये कौन सा कबूतर है? ये फिरोजपुरी जी। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये माशाल्लाह आउट क्लास है जी, हर चीज़ से मुकम्मल है इसको। ये देखें माशाल्लाह, इसका पल्ला चेक करें। हाँ, ये पल्ले में क्या देखते हैं? पर के ऊपर पर बैलेंस इनका बरकरार होना चाहिए दोनों पल्लों से। ठीक है, ये उड़ता सही है माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इनके। ये हमारे फिरोजपुरी हमजा वाले कबूतर हैं। हमजा वाले कबूतर हैं? अच्छा, आपके नाम से हैं? जी जी। बाजी कैसे लगती है, ये क्या होती है? ये जैसे कि कोई पहलवान पहले मेहनत लगाता है कुश्ती के लिए, तो वो अपनी तैयारी करता है। इसी तरह हम लोग जब बाजी उड़ानी होती है अपनी तैयारी करते हैं, कबूतरों को बाहर छोड़ते हैं, इनको उड़ाते हैं, इनको उड़ा के फिर इनकी केयर करते हैं, इनको ताकतवर चीज़ें देते हैं, बहुत सारी सोना कस्तूरी तक इनको खिलाते हैं। जैसे पहलवान तैयार होता है ना कुश्ती के लिए, सेम वैसे ये तैयार होता है। वैसे ये तैयार कितना महंगा होता है कबूतर एक? ये असल में महंगा तो कोई नहीं है, ये शौक का है। अच्छा। अगर शौक में आप चाहते हैं, मैं किसी अभी पतंगबाजी का जिक्र किया, मैंने अभी फलाम बंदे से डोर लगवानी है तो कारीगर से लगवानी है। अगर वो आराम से लगाएगा तो उसकी मेहनत होगी, तो वो कम लगाएगा, मुआवजा ज़्यादा लेगा। लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे जिसको कबूतरबाजी का शौक बढ़ जाए ना, वो बंदा दिख गया। नहीं, असल में ये कबूतरबाजी जो है ना, ये अमीर लोगों का शौक है, गरीब का नहीं है। कितना कुछ जाता है? तकरीबन 3000 फुट ते कहते ने, या कम संग है तो वध भी होएगा। नजर आना बंद हो जाता, सानू नजर आना बंद हो जाता, इनू अपना घर नजर आंदा हुंदा। ठीक है, ਇਹਦੀ नज़र साढ़े तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जूम करता अपनी। ठीक है, ये फिर जिस वेले चला जाता अपने प्रवास के मुताबिक, अपनी विल पावर के मुताबिक उड़ता रहता। जिस वेले यदि वो विल पावर घटती है, थकदा, फिर उपरों आना शुरू हो जाता, मुख्तलिफ टाइमां ते आने शुरू हो जाते हैं। तो साढ़े उस्तादां दी यही फन होंदा कि असीं ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम करवाइए कबूतरों नूं, स्टैमिना उहदा ज़्यादा होवे। हाँ जी, ओहदे हार्ट बीट ना तेज़ हो सके, ओहदे पट्ठे कमज़ोर ना हो सकन, दिमाग होरा दुरुस्त रहे। दिल दिमाग नूं दुरुस्त रखण वास्ते असीं कुछ तां इजाद खवाने आ, बादाम शदाम खवाने आ। ये अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। ना अफलातून रखिया है। अफलातून, वाह वाह वाह। ए भी अफलातून कबूतर है। अफलातून, हाँ जी, चिट्टी कड़ी वाले असीं इन्हां नूं कहने आ, अफलातून। बस माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, हमें ये दिखाने के लिए, अपना पिंजरा और अपने जानवर दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप? अहमद रज़ा। आप? अर्श। अर्श। और भाई का नाम क्या है छोटे का? जुवाद। ये बताओ, सैर करने कहाँ जाते हो तुम लोग? सैर करने अब कहीं नहीं जाते हम तो, भाई चौक जो बनाया वजी हमारी का, उधर रात को चले जाते, घूम आते हैं बस। इसके अलावा कोई काम नहीं। तो जब फारिग बैठते हो तो क्या करते हो? मोबाइल? यस। वो आज तरह के मोबाइल देखते हो। मोबाइल पे क्या देखते हो? टिकटॉक। टिकटॉक आप क्या देखते हो? यूट्यूब पे क्या देखते हो? व्लॉग। किसका? जिम्मी का। जिम्मी का। आप क्या देखते हो? शिफा कार्टून देखते हो? अच्छा, और सैर करने कहाँ जाते हो? चौक में जाते हो बस? इसके अलावा कहीं नहीं? कहीं बाहर पार्क में? और आप कहाँ जाते हो जवाद? कहीं नहीं जाते? जवाद को आराम से पकड़ो यार। हैं जवाद, आप कहाँ जाते हो सैर करने? कहीं नहीं। आप भी मोबाइल देखते हो? मोबाइल देखते हो तो है ना, ज़्यादा देखते हो? कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा? आप कितना ज़्यादा देखती हैं?
थोड़ा सा देखती हैं? वो कह रही है मैं थोड़ा सा देखती हूँ, लेकिन देखते हैं। बच्चे जो से हैं वो अब हमने पार्क से और प्लेग्राउंड से निकाल के मोबाइल फ़ोन के ऊपर टिका दिए हैं। अब ये सोचें कि ये बच्चे शिफा देख रहे हैं, ये बच्चे जो से हैं ये यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, फिर ये उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे, उन्हीं की तरह देखेंगे। जब ये देखेंगे कि वो यूट्यूबर आपको अपनी इतनी दौलत चमक दिखा रहे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि हम भी उसी तरह पैसे कमा लें, और वो जो रास्ते वो लगाएंगे उस पर लगते जाएंगे। इससे बचाना है हमें, और उसके लिए हमें बच्चों को, हमारे मुल्क के नौजवानों को एंटरटेनमेंट देनी है। आए दूसरे घर चलते। दिल्ली दरवाजे की तरफ है, ये गली है, मस्जिद के साथ साथ हम गुजर रहे हैं। पीर बूटे शाह वाली गली बाजी, जंगीर बदर वाली गली है। ये मज़ार भी है यहाँ पे, पीर बूटे शाह का मज़ार है यहाँ पे। आए वो घर जो मैं क्या कह रहा था, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके बात करेंगे। कचरा यहीं फेंकते हैं, कचरा वहीं फेंकते। किधर? ये कचरा यहीं फेंकते हैं, उधर भी कचरा। इसको अब इसे एक जगह पे चूहे ना दिखाए मुझे चूहे दिखाते हैं। मैं ठीक हूँ। आए वो घर आ गया सामने, देखें एक घर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर उसके अंदर जाकर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? आए जी छत पे जा रहे हैं। नहीं जी, अब हम आ गए हैं उस घर के अंदर। सीढ़ियाँ देखें आप और उसकी खूबसूरती देखें। मैं बाहर जाके ये चीज़ें मिस करता हूँ कि आपको जब कहीं ये जगह ना मिले, इस तरह की स्टेप थोड़े से कमज़ोरी हो गए हैं। और आप ये सोचेंगे जब ये घर अपनी पूरी आबोताब में होगा तो ये कैसा होगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक हवेली दिखाई थी, हमारे दोस्त हैं सलमान शुएब साहब, उनके घर वो भी ऐसी थी। उसमें हम बसंत के बारे में बात कर रहे थे, उसकी भी याद आपको ताज़ा कराते हैं। वो बड़ी खूबसूरत हवेली थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सलमान भाई? ठीक ठाक है। सलमान भी आपका घर देखने आ गए हैं हम आज। हाँ सर। ठीक है, अब ऊपर आपने मैंने सुना बंदोबस्त भी किया हुआ। जी बिल्कुल, हमारे दोस्त भी आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चल आए ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने यूट्यूब पे और इधर उधर ना सिर्फ घर पुराने टूटे हुए ही देखे हैं। अच्छा। तो अब माशाल्लाह हम एक हंसता बसता घर देखने आए हैं जो जहाँ लोग रह रहे हैं। मुझे बताओ, अंदर आते ही ये हमारा इस्तकबाल कर रही है, ये क्या है? ये बेसिकली हम इसको हैंड स्टैंड बोलते हैं। अच्छा। और जिस तक लोग आते थे पुराने ज़मानों में, अपने कोट और कैप्स को यहाँ टांगते थे और यहाँ जूतियाँ उतारते थे। इट्स कॉल्ड हैंड। जूती यहाँ पे उतारी जी, और अपना कोट हुआ, ओवर कोट हुआ या कैप हुई, वो यहाँ हैंग की, बाल शाल देखे। और अच्छा, ये मखजन क्या है? मखजन जी पाकिस्तान का पहला अदबी रसाला था। ठीक है। और ये मेरे फोर फादर्स इसके फाउंडर थे जी। ठीक है। और आपने मुझे उससे बता रहे थे कि ये कमरा उसका ये मखजन ऑफिस कहलाता था उस ज़माने में जी। मतलब अब तो चेंज थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये दफ्तर होता था जिसको अब हम अभी भी हम अपने घर में बोलते हैं जी दफ्तर में बैठे हैं हम। ये दफ्तर ही है? ये दफ्तर है। ये साहब, ये मेरे परदादा हैं जी, मियाँ गुलाम रसूल। ही इज़ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ बरसगी, जो पाक हिंद इकट्ठा होता था उसके रेवेन्यू। ये मखजन किस एरा में आता था, किस ईयर में आता था? ये जी हमने तो इसको, जब हम लोगों ने इसको निकाला है, ये 1860s के बाद इसको हमने शुरू किया, और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर 1960 से इसको बाकायदा हमने इसको यहाँ से ये मखजन का दफ्तर है। गली मखजन वाली भी मशहूर है, बाहर लिखा भी। हफीज जलंधरी साहब भी आए। हफीज जलंधरी साहब हमारे पास राइटर थे जी इस मैगजीन में। इस मैगजीन में वो राइटर थे, हफीज जलंधरी साहब। बिल्कुल राइटर थे। और अगर आप बाहर से जैसा कैंटर होते हैं तो जो इस घर का उधर वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने उनको रिहाइश दी हुई थी। वो रहते भी यहीं थे? रहते भी यहीं थे। अच्छा, ये कलर शीशे आज भी लगे हुए? जी, कलर शीशे आज भी लगे है ना। ये रोशनदानों में कलर शीशे रखते हैं। दरवाजे, लकड़ियाँ, शीशे, ये सारा काम उस वक्त का। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये दरवाजे इतने छोटे क्यों हैं? मैं 6 फुट का हूँ तो मैं इसमें ये 6 फुट से कम है। अच्छा भाईजान, ये दरवाजे ज़्यादातर इतना आना जाना नहीं होता था, क्योंकि ये इसका मतलब ये आपने देख रहे हैं इतने से कमरे के अंदर ये ऑलमोस्ट 7-8 दरवाजे हैं। हाँ। ये क्रॉस वेंटिलेशन है। हाँ। ये वो इंजीनियर्स का वो कारनामा था कि मतलब आप यहाँ गर्मियों में आएंगे तो आपको घर ठंडा महसूस होगा, और मतलब सर्दी में आएंगे तो आपको घर गर्म महसूस होगा। ये क्रॉस वेंटिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हवा का गुजर। नहीं, छोटे साइज मतलब ये इतना इस्तेमाल में नहीं होते ना। मतलब मेरे ख्याल से ये जल्दी से आदमी भाग के ना अंदर आ सके और भाग के ना निकल सके। हाँ। आपको रुक बैठे और टाइम दे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे होता था कि कम चौड़े रखे जाते थे कि आप 3-4 लोग अंदर जल्दी से एंटर ना हो सके, इसीलिए दरवाजों को पुराने दौर में ऐसे रखा जाता था। कुछ दरवाजे बड़े भी हैं, मतलब जिस तरह के ये दरवाजा आपके राइट हैंड पे अब ये लंबा है और बड़ा है। ये घड़ी लगी हुई है 100 साल पुरानी है। ये कितने साल? मेरा ख्याल 100 साल तो एंटीक है ये। बिल्कुल मुश्किल नाम लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये जर्मन है। इट्स नॉट वो जर्मन है। हाँ, ये जर्मन है। इसकी चाबी भी आपने कहा लगी हुई है। ये चाबी है, ये चाबी है इसकी, जिससे चाबी इसको घुमा के चाबी भी उन्होंने साथ लगा दी हुई है।
ये घड़ी चलती है, अभी तो उसने 12 बजा दी हैं। वाह 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 सलमान भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत कमरा है जी। इस कमरे की क्या स्टोरी है? पर साहब हम इसको अपने ज़ुबान में ड्राइंग रूम बोलते हैं जी। अच्छा। और यहाँ हमने कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा। और क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन चंद एक हैं जिसमें हाथी दांत का फर्नीचर है। और ये फर्नीचर जी ये भी बहुत पुराना है, ये भी ऑलमोस्ट 100-150 साल पुराना, मतलब मेरे परदादा उनके ज़माने का, दादा के नहीं परदादा के ज़माने। उसको उससे एहसास हो रहा है उसके कंफर्ट से कि वो सोफ़ा वाकई में सोफ़ा है, वरना कुर्सियाँ तो बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी उस दौर में। बिल्कुल ऐसे ही। और सोफ़ा मेरे ख्याल से सिर्फ अमीर लोगों के घर में होता था। ये सारी अखरोट की लकड़ी की है, इसको अंगीठी हम बोलते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़मानों में अंगीठी का एक कॉन्सेप्ट होता था। नीचे आग जलती थी, अगर आप इस घर में मैं आपको नीचे जाऊँ, एक नीचे अंगीठी है, फिर ये अंगीठी है, इसके ऊपर अंगीठी के ऊपर जाके चिलम है, छत पे चिलम है जो धुआं ऊपर खींच लेती थी छत पे जाके। बिल्कुल ठीक है। तो पुराने जब सर्दियों में जरूरत होती थी तो उसमें आग जलती थी, और वो इसी तरह इस दीवार, ये 24-24 फुट की दीवार है, इसके अंदर ही वो पाइप है जिससे वो ऊपर चला जाता है। ये जी हमारी छत सलमान भाई घर की। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, आयो मेरे साथ आओ। वो देखें मीनार, खाने मीनार, वो मेट्रो बस भी गुजर रही है मीनार पे छाने। और एक वो मीनार देख लें और एक वो मीनार देखें, वो देखें मीनार। बादशाह मस्जिद और दादा दरबार दोनों यहाँ पर हैं। ये एक अंदरून शहर के घर की छत है। बड़ी खूबसूरत जगह है। अब ये आप इसका अहाता देखें और ये तख्त पोश देखें, ये हर घर में इस तरह होता है। अभी इन्होंने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया इसको, लेकिन ये पहले बैठने के लिए होता था कि यहाँ बैठो, फैमिली टाइम करो, फैमिली के साथ बैठो और शहर के नज़ारे लो। लेकिन अब जो है हम उस फैमिली टाइम से भी निकल गए हैं, आए ऊपर। ये दीवार देखें और ये हवा के लिए, पहले शहर की छतों के ऊपर ना विंड कैचर्स लगे होते थे। विंड कैचर्स उनसे होते थे, वो ऐसे करके शेड लगा होता था, जिस तरफ की हवा होती थी वो उस तरफ को टिल्ट कर देते थे, और वो घर की छत से हवा पूरे घर के अंदर ट्रैवल करती थी। उसे कहते थे विंड कैचर। तो वो ख़त्म हो गए हैं, वो भी ख़त्म तो सारा कुछ ही हो गया। एक दिन ऐसी भी ख़त्म हो जाना है जी। और अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी। आप जूजू अब इसको मैं देखता जा रहा हूँ तो ये एहसास होता जा रहा है कि जिस घर में मैं खड़ा हूँ, अब चाहे वहाँ लोग जो रह रहे हैं, यहाँ पर आए हैं लोग, वो शायद पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, वो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको शायद ये अंदाज़ा भी ना हो कि ये घर की तारीख़ क्या है और इस घर में कौन लोग रहते थे। हम इसको स्टडी कर ही नहीं सके, हम इसके बारे में जान ही नहीं सके। लेकिन ये कुछ असरात बताते हैं कि ये छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये तकरीबन कोई 3rd फ्लोर बनता है, 3रा मंजिल बनती है, और इसकी हाइट होगी तकरीबन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 35 फुट के ऊपर हूँ मैं, 30 से 35 फुट ऊँचा हूँ, ज़मीन से ऊपर आया हूँ। और ये इसका छत है, और छत के ऊपर ये पूरा जिस तरह किले में काम हुआ हुआ है ना पेंट का, उस तरह काम हुआ हुआ है जगह जगह। इसमें ब्लू कलर अभी भी नज़र आ रहा है, और ब्लू कलर अभी भी अलाइव है, क्योंकि जो सिंधु है ना सिविलाइजेशन, उसमें नील बना करता था। नील जिसे आप कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, नील, वो नील जो है ना, नीला रंग, ये मुझे लगता है कि उसका एक हिस्सा है। और ये यहाँ पर बड़ा वो अभी तक शाइन कर रहा है, वो ब्लू कलर अभी तक शाइन कर रहा है। ये यहाँ तक ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया लगा हुआ है, कि वो रंग जो है वो अभी भी है, बारिश के बाद भी हो, वो नीला रंग आपको महसूस होता है कि नीला रंग है, और हर तरफ है, और प्रॉपर डिज़ाइन में है। ये पूरी दीवारों के साथ साथ नीला रंग नज़र आता है। ये नीला रंग यहाँ पर भी है, ये नीला रंग, और ये पूरा डिज़ाइन बने हुए हैं, किसी ने डिज़ाइन बनाए हुए हैं इसके, लेकिन हम इसको स्टडी नहीं कर सके। क्यों? टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे यूट्यूब देखनी है, मेरे बच्चों को भी मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे बाद आने वाली नस्लों को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोग देख के भी ये सोच रहे होंगे कि दिखा रहे हैं। आप देखना जो चाहते हैं वो अब आपकी जबिल्लत का हिस्सा बनता जा रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट में आता जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, और आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ देते हैं, तो जिसने उनको देख रहा है ना, उसके मुंह में पानी ये सोच के आता है कि उसको मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे भी मिलने चाहिए। तो वो भी वही हरकतें करता है जो वो करनी है। जो लोग आपको सही चीज़ दिखाना चाहते हैं उनको व्यूज़ नहीं मिलते, उनको कोई देखता नहीं है, उनको कोई यूट्यूब पे बैठ के देखना नहीं चाहेगा, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो बड़े मुझे देख रहे हैं, जो सियाने मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात बड़ी लम्हा फ़िक्री है कि ये चीज़ें मेरे लिए तो नज़र आ गई मुझे कि यहाँ पर आर्ट था, कुछ बचा हुआ था, शायद मैं इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करूँ, किसी से पूछूँ वगैरह, या कन्हैया लाल की किताब पढ़ूँ। वो भी मुझे पता है कि कन्हैया लाल की किताब में पढ़ूँ तो मुझे इस हवेली का जिक्र मिल जाए, हवेलियों के अंदर, और मुझे पता चल जाए कि यहाँ कौन रहता था। लेकिन मेरे बाद आने वाली नस्ल को कुछ पता नहीं चल सकेगा, और जब उनको यही नहीं पता चल सकेगा हमारे बड़े कौन है, तो फिर मेरे ख्याल से वो पट्टी और बट की जंग में ही
इधर उधर खो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी असी बनना की है, भट्टी ते फखर करना है या बाटो होंदे फखर करना है, वो इधर उधर ही रुड़ते रहेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मस्जिद वज़ीर खान के हाथे में। मेरे कुछ दोस्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनके फादर जो उनसे हैं वो ये पेंटिंग बनाते हैं, वो सामने उनकी शॉप है जहाँ पेंटिंग बनाते हैं, अंदरून शहर की पेंटिंग। स्पेशली ये पतंगों को देख के मैं रुक गया। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी कहाँ गए हैं आपके? डैडी काम के इसी सिलसिले में ज़रा काम के लॉर्ड फोर्ट गए। मुझे बताएं कि ये पेंटिंग वो खुद बनाते हैं, आप करते हैं पेंटिंग? बेसिकली हमारा उस लेवल का स्किल सेट नहीं है, मगर वो हमें कहते हैं कि चीज़ में इंटरेस्ट लिया करें, मगर वो खुद 35 साल से। घर में कोई फैमिली में किसी को ट्रांसफर हुआ है ये वाला फन? नहीं, उनके लेवल का इतना नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं? मैं कैथेड्रल स्कूल हार रोड में कंप्यूटर टीचर हूँ। कंप्यूटर टीचर है, ये आपके स्टूडेंट हैं? क्या हाल है आपका? आप भी यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली गेट का रहायशी हूँ। दिल्ली गेट के रहायशी। क्या नाम है आपका? मुजद्दिद। मुजद्दिद, ये बताओ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, तफरी सैर के लिए क्या करते हो? मैं घूमता हूँ ज़्यादा। कहाँ घूमते हो? मैं बाइक चलाता हूँ। मोबाइल कितना देखते हो? 3 आवर्स। 3 आवर्स मोबाइल देखते हो? मोबाइल पे क्या देखते हो? गेम्स, पबजी। पबजी खेलते हो और यूट्यूब भी देखते हो? यूट्यूब पे किसको देखते हो? अरे उसको देखते हो, तो क्या पसंद है उसकी बात? उसकी बात क्योंकि वो तो बड़ा मतलब एक शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं? मतलब और उसका फ्रेंड मोहन डगर और हैदर शाह। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हो? आपको पता है ये क्या है? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में पतंगबाजी हो रही है। पतंगबाजी का फेस्टिवल होता था, उसे क्या कहते थे? इसे बसंत। बसंत कभी मनाई है आपने? मम्मा ने मनाई है, भाई ने मनाई है, मैंने नहीं मनाई। आपने नहीं मनाई, आपको पता ही नहीं है क्या होता? सुना मम्मा से बड़ा हुआ। मेरी मम्मा ना बेसिकली एमपी हैं। एमबीए हैं? अच्छा, तो वो उन्होंने बताया आपको कि ये क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, तो अब ये आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? शाहीन शाह। शाहीन शाह, वेरी गुड यार, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखें, आप शाहीन शाह बिल्कुल बने। भाईजान आपने क्या सोचा था कि क्या बनेंगे बड़े होकर? बेसिकली मेरा कंप्यूटर स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना IT पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, तो अभी तो एज अ टीचर काम कर रहा हूँ इसी फील्ड। चलिए, आप भी यूट्यूब देखते हैं? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जितने आजकल के हमारे ज़्यादा बच्चे। मैं वही सोच रहा हूँ, इनकी एंटरटेनमेंट ही खत्म हो चुकी हुई है ना? व्लॉगिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनके माइंडसेट ही डिफरेंट हो चुके हैं। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। आप हैं ना, तो इनको बिल्कुल आप इस तरफ लेके आए। इसको ये पेंटिंग तुम सीख लो अंकल से, जरूर। तो पेंटिंग सीख लो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हारा इंटरव्यू करने। और ये पेंटिंग दुनिया में लोग बड़ी पसंद करते हैं यार। ये देखो कितने खूबसूरत कलर है ना? यू शुड डू दैट। थैंक यू। मैं इस वक्त वज़ीर खान मस्जिद के अहाते में मौजूद हूँ। अगर मैं आपको घूम के दिखाऊं तो इर्द गिर्द खूबसूरती है, लेकिन मैंने सुना है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, और आज मुझे यकीन हो गया कि ऐसा ही है। जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिन लोगों को के लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है, जिन लोगों के लिए ये तफरी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और ये उनके लिए इमारतें हैं, ये लाल रंग की बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत इमारत खड़ी हुई है, लेकिन लोगों के लिए ये इमारतें, लेकिन मेरे लिए ये खूबसूरती है। और बहुत सारे मेरे जैसे लोग और भी होंगे जिनके देखने के लिए ये खूबसूरती है। ये खूबसूरती यहाँ मौजूद है, लेकिन इसको एंजॉय करने वाले लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? हमने टेस्ट ख़राब कर दिया। हमने जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं ना, उनके टेस्ट बर्ड्स ख़राब हो गए। एक बच्चे को आप अगर उसके बम्बारमेंट करेंगे, उसको एक ही चीज़ खिलाते जाएंगे ना, तो उसके टेस्ट बर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। उसको बस उसी का जायके का पता होगा कि मैं सिर्फ यही देखता हूँ। और हमारे यहाँ हमारे बच्चों को हमने यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू इतनी बम्बारमेंट कर दी है उनके जहनों के ऊपर और उनकी तरबियत के ऊपर, कि वो सिर्फ उसी के मोहताज होकर रह गए और वो वही बनना चाहते हैं। फिर आप इन लोगों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते जो लोग ये यहाँ पर एंटरटेनमेंट करते हैं, और जो लोग एकदम से इस पर हिट हो जाते हैं। क्यों? वो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट दिखाते हैं आपको, और सब का सब पाकिस्तान और सारे के सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए भी वही एक विंडो है, यानी वही सोशल मीडिया एक विंडो है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान की लाइफ देख सकते हैं, और जो उनको नज़र आती है कि लोग यहाँ पर। लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, लोग और तरह के हैं। लोगों की हकीकत दिखाना बड़ा ज़रूरी है। लोग बहुत खूबसूरत हैं, लोग बड़े तमीज़दार हैं, लोग तहज़ीब को बड़ा मानते हैं, लोग अपने तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर आज भी खड़े हैं। जिस वजह से आपको ये इमारतें आज भी खड़ी नज़र आ रही हैं, मखदूश हो चुकी हुई हैं, लेकिन आज भी खड़ी हैं। ये इसी जगह पर खड़ी हैं, और हमें सिर्फ उनको देखने की ज़रूरत है। और हमें उनके मद्दाह चाहिए। मद्दाह जो मरते जा रहे हैं, मद्दाहों का जो टेस्ट ख़राब होता जा रहा है, उस टेस्ट को रिवाइव करने के लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे साथ मिलकर और बहुत सारे लोग जो इस खित्ते से, इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क के तहज़ीब व तमद्दुन को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त आप सबसे यही है कि आप भी कोशिश करें और अपने मुल्क की जो सही रिवायतें, असल रिवायतें, असली जिसे कहते हैं ना खालिस रिवायतें हैं, उसको ज़िंदा रखें। और उसको ज़िंदा रखने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ हैं वो करें। सिर्फ तनकीद ना करें, दिखाएं कि आपके मुल्क में आपके मुल्क का असल रंग क्या है।
हमारा चेहरा जो बनता जा रहा है वो चेहरा हमारा नहीं है। वो चेहरा जो हम दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर या जो ब्लॉगर्स के थ्रू दिखाते हैं वो चेहरा हमारा नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं कि आप हमारे पास आएँ तो आप खुश होकर जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको ये एहसास होगा कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो तहजीब और तमद्दुन को थामे बैठे हैं और उसके साथ जिंदा है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।